गुरु जी महाराज के चरण कमल पर हर वक्त को प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वर्तमान समय के सांसद उमाकांत तिवारी जी महाराज के चरण कमल पर हर वक्त प्रणाम। यहाँ आए सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे बच्चियां, नर नारी, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, ज़्यादा देर भजन में नहीं बैठा है। यहाँ तो 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट होता है। 1 बजे से फिर सत्संग है टाटा में, 12 बजे तक किसी तरह खत्म कर। तो आप घर के साथ 2 घंटा समय दीजिए। क्यों कि बहुत दिन हो गया, सबको मन छटपट कर रहा था। तो मेरा भी हो रहा था, बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए। तो भाई हमको कौन सुनाता है? हमको गुरु महाराज सुनाता है। आपको कौन सुनाता है? गुरु महाराज सुनाता है। लेकिन लड़का लड़के का शादी जब होता है तो कोई बीच में मीडिएटर होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही हम मीडिएटर हैं। इसमें ना मेरा औकात है यहाँ बैठने का, ना आपका औकात है वो सुनने का। अगर गुरु महाराज आपको साथ ना दे तो ना हम बोल सकते हैं ना सुन सकते। गुरु महाराज अगर आपके अंदर भाव नहीं जगा दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बात में, और मेरे अंदर अगर भाव नहीं जगाए तो हमको बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। दोनों हाथ से ताली बजता है। सुनने वाले, बोलने वाले दोनों प्रेमी होना चाहिए, तब प्यार पैदा होता है, तब प्रेम पैदा होता है। हम बोल रहे हैं, गुरु महाराज हमको सुना रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, मीडिएटर बन करके आप सुन रहे हो, तो दोनों का प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम के ना आपको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आराम से 1-2 घंटा बैठे रहिए। क्योंकि बहुत दिन हो गया, जैसा आपका घर है, 6 महीना लॉकडाउन में आप अगर झाड़ू पोछा नहीं करते तो घर में कैसा रहता? घर ठीक रहता? आप लोग बताइए माता जी, घर ठीक रहता? गंदा होता कि नहीं होता? कोई घर में नहीं घुसते, ना आपको सोने का अच्छा लगता, ना खाने पीने का अच्छा लगता, ना बिस्तर में सोने का अच्छा लगता। कि भाई ये लॉकडाउन है तो हम झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो घर ठीक रहेगा? वैसे ही भी घर है, इसको झाड़ू पोछा नहीं करोगे तो इसमें काय जम जाएगा, गंदा जम जाएगा। इसके बाद जो है, इसके अंदर जो है वो प्रवेश करने में थोड़ा हिचकिचाएगा। वो तो है, लेकिन वो भी बैठने के लिए साफ सुथरा जगह चाहिए उनको, और आपको भी बैठने के लिए, सोने के लिए साफ सुथरा जगह चाहिए। और जो हमारे अंदर, आपके अंदर बैठे हैं, उनको भी साफ सुथरा जगह चाहिए। तो लॉकडाउन में आप झाड़ू पोछा सब किए, खाना पीना सब किए हैं। वैसा ही ये शरीर में 6 महीना से बहुत लोगों को लॉकडाउन लग गया था, अंदर में भी लॉकडाउन लग गया। आने में लॉकडाउन किसी का नहीं हुआ, खूब खाया, लेकिन माला और भजन करने में लॉकडाउन हो गया। तो जब लॉकडाउन हो गया भाई, तो काय जम गया, मैला जम गया, भजन में मन नहीं बैठता था, सुमिरन में मन नहीं बैठता था, ध्यान में नहीं मन बैठता था। इसी बार गुरु भाई से जो है शिकायत खूब चला 6 महीना तक। जब सुमिरन ध्यान भजन नहीं होगा और जब सत्संग नहीं होगा तो खूब चलेगा चुगला। ये तो नियम है। जब अंदर में आपकी दोष नहीं है, दोष आपकी नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो बैठा हुआ है उसको आप ख्याल नहीं रखते हो। लेकिन हमारे अंदर जो बैठा है उसको साफ सुथरा जगह में बैठाना है। देखो, ये आप जिस जगह में आए हो, 7 दिन पहले कोई आया होगा, चाहे 4 दिन पहले, 5 दिन, 6 दिन पहले आया होगा,
चाहे 3 महीना पहले आया होगा तो कैसा था आप देखे हो, इतना बड़ा बड़ा घास जम गया था। तो आज 6-7 दिन से हम भी आ रहे हैं, 2-4 लोग सेवादार है, बाद में बताएंगे कौन कौन सेवा किया। तो देखो कितना चकाचक लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। लगता ही नहीं था कि लॉकडाउन था और इसमें घास जम गया था। तो करना पड़ता है। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा, जो करेगा वो पाएगा, और जो नहीं करेगा, जोर से बोलो, नहीं पाएगा। जो करेगा वो पाएगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। हमने सेवा किया, हम क्या पाया गुरु महाराज जानते। आपने नहीं किया तो भाई आप जानते हो गुरु महाराज आपने कुछ नहीं किया होगा। सेवा में बड़ी ताकत होता है। सेवा में सुमिरन बनता है, सेवा में ध्यान बनता है, सेवा में भजन बनता है, सेवा में सत्संग में जो है अनुभव होता है, सेवा में जो है गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, सेवा में गुरु भाई के प्रति प्रेम बनता है, सेवा में अंदर में झांकोगे तो गुरु की दर्शन होता है, सेवा में आपकी अंग प्रत्यंग आंख कान नाक सब शुद्ध हो जाता है, सेवा में आपकी बहुत तरह का आध्यात्मिक अनुभूति होने लगता है। सेवा में जब आप लगोगे तो बहुत फायदा है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो वो सेवा कर रहे हैं गुरबा कर रहे हैं, सीधा साधा आदमी है उसको खड़ा है। हम तो सयाना है भाई, हम सेवा नहीं करते। हमारे जैसे सयाना आदमी कोई है ही नहीं है, हम तो दूसरे को खटाते हैं। लेकिन जो सेवा करता है उसको मालूम है कि क्या उसमें मिलता है। घर में जब आपकी पत्नी खाना बनाती है, चाहे आपकी माँ खाना बनाती है, अगर दिल से खाना नहीं बनाया तो वो खाना अच्छा नहीं लगता है। लगता है वो आपको महसूस हो जाता है, मालूम हो जाता है, और खुद बोलते माँ आज कैसा खाना बनाया, क्या तुम खाना बनाती है, दूसरे दिन तो अच्छा बनाया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप दिल से बनाए, दिल से नमक दिए, तेल दिए हैं, बनाए हैं, सेवा भाव आपके अंदर था कि नहीं आज खाना खिलाएंगे। आप किसी रिश्तेदार का घर में जाओ, आपको खाने से पता चल जाएगा, घर में पाँव रखने से पता चल जाएगा कि आपको चाह रहा है कि नहीं चाह। लेकिन वो अगर नहीं चाहेगा तो उसकी खाना अच्छा नहीं लगेगा, घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल साफ बात है। तो जब संसार जीवन में ये सब हो सकता है तो आध्यात्मिक जीवन में क्यों नहीं हो सकता? बहुत बड़े चीज है आध्यात्मिक, छोटा मोटा चीज नहीं है। कोई अगर सोचता है कि हम 2 दिन का सत्संग सुन के, 10 साल का सत्संग सुन के, 20 साल का सत्संग सुन के, 30 साल का राम नाम रट के, 30 साल भजन करके हम बहुत बड़े हो गए, तो बहुत दूर की बात है। शिक्षा कभी भी खत्म नहीं होता है। एक बच्चा आपको शिक्षा दे सकता है, एक बूढ़ा आपको बच्चा शिक्षा दे सकता है, पत्नी आपको शिक्षा दे सकती है, पति आपको शिक्षा दे सकते हैं, अड़ोस पड़ोस आपको शिक्षा दे सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन शिक्षा जो देता है आपको लेने का तरीका होना चाहिए। आपके अंदर अगर अहंकार भरा हुआ है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा इंग्लिश जानने वाला कोई नहीं, हमसे बड़ा शिक्षित कोई नहीं, हमारे जैसा पीएचडी कोई नहीं किया, हमारे जैसा एमबीबीएस कोई नहीं किया, हमारे जैसा इंजीनियर कोई नहीं किया, हम तो कराटे वाला जो है इंग्लिश जानते हैं, हम बहुत इंग्लिश बोलते हैं, हम बहुत जो है पोथी पत्रा पढ़े हैं, हम रामायण को तो खोल के खा लिए हैं, हम गीता भागवत को तो हम एकदम पूरा जान गए हैं, तो ये समझ लो वो मूर्ख है। सबसे ज्यादा मूर्ख वही होता है जो अपने आप को सोचता है कि हम जान लिया, और जो सोचता है हम कुछ नहीं जानते, बुर्बक बन के रहो, वो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है। देखो ये घास सब छिला गया है, लेकिन इसके अंदर एक घास है, दुर्वा घास बोलते हैं, जो पूजा में लगता है। बहुत सारे तो घास है भाई, कुटुस घास है, ये अमरूद का पेड़ है, वो बर का पेड़ है, पीपल का पेड़ है,
ये देखो कितना कितना पेड़ है, लेकिन दुर्वा घास जो है देवता को पूजा में क्यों लगता है मालूम है? नहीं मालूम है, बस पंडित जी को भी मालूम नहीं है। पंडित जी भी लिख दिया दुर्वा घास थोड़ा सा लेते आइए। पंडित जी को पूछो, पंडित जी ये काहे लगता है, तो उसको मालूम नहीं। दुर्वा घास क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि वो सबसे छोटा जानवर, छोटा है, छोटा बन के रहता है। दुर्वा घास के ऊपर आप जो है बैल चढ़ा दो फिर हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। लेकिन आपका एक पत्ता है, देखिएगा एक पेड़ है, उसमें पत्ता निकलता है, तो उसमें थोड़ा कांटा टाइप का रहता है, उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा बदन में दे तो खुजली होता है कि नहीं? कौन सा बोलता है उसको पेड़? हम लोग तो बांग्ला में बोलते हैं उसको बिछुती। आप लोग क्या भाषा में बोलते हो पता नहीं। बदन में लगा देंगे तो खूब खुजला होता है ना? अलकुसी बोलते हैं। अलकुसी भगवान का पूजा में लगता है, क्यों? क्योंकि दूसरे को जलन देता है। और दुर्वा घास लगता है, क्यों? कि कुछ छोटा बन के रहता है, छोटा लगता है। उसको ऊपर बैल चढ़ा दो, उसके ऊपर बाढ़ आ जाए, उसके ऊपर भूकंप आ जाए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा, फिर उड़ेगा, फिर पूजा में लगे। वैसा ही जो सत्संग जो आप रखे हो और जब आए हो तो इसमें सब कोई थोड़ी पार हो जाएगा। देखो ये गेंदा फूल आया है, ये माला चढ़ा गुरु महाराज को। तो चाहे ये कलकत्ता से आए हो गेंदा फूल, चाहे रांची झारखंड से आए, लेकिन आपको मालूम है ये 10 का पेड़ से उठाया हुआ फूल है ना? 1000 पेड़ से उठाया हुआ फूल है, लेकिन उसमें करोड़ों फूल उठाया है, लेकिन कोई एक फूल जो है गुरु की माला पहन करके शोभा दे रहा है, और कोई एक फूल जो है गुरु की चरण में। वैसा ही आप जो इतना बैठे हैं, तो इसमें आप समझ लो वो आप अलकुसी है कि दुर्वा है कि कौन फूल है, वो आप अपना खुद समझो। हम तो नाम धर के बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं तो दूसरा दिन से सत्संग आना छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सबकी किस्मत में सत्संग नहीं होता है। सत्संग सबका किस्मत में नहीं चलता है, ना होता है, ना मिलता है, ना वो समझ सकता है। सत्संग किसी किसी को मिलता है, उसमें से आप एक हो। अभी तक नगरी में 2-4 घर है, नहीं है उसका किस्मत में। वो गया काम से, वो गया संसार से, वो गया आध्यात्मिक जगत से। क्यों? क्योंकि वो पापी वो ज्यादा है, जो अनजान है वो पापी नहीं है कि सत्संग क्या चीज है भाई, वो पापी नहीं है। अगर हमारे घर के बगल में कोई नहीं जानता है कि सत्संग क्या चीज है, मछली खाना माना है, अंडा खाना माना है, मांस खाना माना है, उसको उतना पाप नहीं होता है। लेकिन जो नामदान ले लिया और सत्संग नहीं जा रहा है, और गुरु की भक्ति नहीं कर रहा है, और गुरु की सेवा नहीं करता है, गुरु को सेवा नहीं देता है, गुरु से प्रेम नहीं करता है, तो समझ लो वो सबसे बड़ा ज्यादा पापी है। उससे भयानक पापी वो है जो सत्संग बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सत्संग क्या है। गुरु महाराज ने उनको ज्ञान दे दिया, गुरु महाराज ने उसको सिखाया, गुरु महाराज उसको सर पर हाथ रखा, गुरु महाराज उनको गोदी में लिया, गुरु महाराज उनको सामने बैठाया, गुरु महाराज बताया कि तुम हमारे आंखों में आंख डाल करके देखो, तुम्हारे ऊपर दया का वर्षा कर देंगे। गुरु महाराज उसको भंडारा खिलाया, गुरु महाराज उसको भंडारा बनाने का सिखाया, गुरु महाराज उनको जो है माला फेरने का सिखाया, गुरु महाराज उसको भजन में बैठने का सिखाया, गुरु महाराज उसको ध्यान करने का सिखाया। नहीं तो कौन जान रहा था ध्यान किसको कहते हैं, कौन जान रहा था भजन किसको कहते हैं, और कौन जान रहा था सुमिरन किसको कहते हैं। यहाँ जितना बैठा है कौन नहीं जान रहा था। जो 2-4 को नया बैठे वो नहीं जानता है ध्यान किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं। ध्यान सोचता है कि आंख बंद करके बैठ जाए, वैसे मैंने कही यार तन कही बैठ तो गया ऐसा आंख बंद करके, वो सोचता है इसी के नाम है ध्यान। लेकिन गुरु महाराज ने सिखाया कि देखने का नाम है ध्यान। भाई क्या देखो,
बोले ना चुप रहो, अलग अलग बोलो। जय गुरुदेव। चुपचाप बैठो, है ना। बहुत अच्छा लड़का है, चेहरा से मालूम नहीं चल रहा है कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा है। चुपचाप बैठो, है ना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज ने सिखाया ध्यान किसको कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि देखने का नाम ध्यान है। तो भाई क्या देखोगे आप? देखने का नाम ध्यान, तो क्या देखोगे? गुरु महाराज ने यह भी बताया कि सामने देखो, एक काला सा तिल नजर आएगा, उस तिल में जब तुम देखते रहोगे तो वहां गुरु का प्रकाश दिखाई देगा। गुरु महाराज ने ही कहा। जो दूसरा गुरु नहीं जानता, दूसरा गुरु नहीं चिंता है, जानता है। सच्चा गुरु कौन होते हैं? जो सत्य को बताते हैं, जो नाम को बताते हैं, जो अपनी धनी को बताते हैं, जो अपने घर को ठिकाना बताते हैं, वो होता है सच्चा सदगुरु। नहीं तो गुरु बहुत है दुनिया में, भरा हुआ है गुरु। राजा परीक्षित हजारों गुरु किया, हजारों। राजा परीक्षित थे, हजारों गुरु किया, सबों से शिक्षा लिया। लेकिन शिक्षा लेने के बाद भी उनकी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने जो है सुखदेव से फिर दीक्षा लिया, जिसमें उनकी आत्मा का घर का मालूम हो गया कहाँ है। उसको पहले मालूम नहीं था। ऐसे लोग हजारों गुरु करते हैं। कोई कृष्ण मंत्र देते हैं, कोई विष्णु मंत्र देते हैं, कोई काली मंत्र देते हैं, कोई दुर्गा मंत्र देते हैं, कोई कौन मंत्र देते हैं, कोई कौन मंत्र देते हैं, और उसमें उलझ करके जिंदगी भर रह जाता है, जिंदगी भर। और जब उलझ करके जिंदगी भर रह जाता है तो उसको जाने के समय कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। वो सोचता है इसका पूजा, उसका पूजा, उसका पूजा, उसका पूजा कर लेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, अपना घर पहुंच जाएगा। अरे तुमको पता ही नहीं है घर कहाँ है। गुरु महाराज ने सिखाया तुम्हारा घर कहाँ है। जैसा ये शरीर का घर है रांची, ये शरीर का घर है वो बेरो, इस शरीर का घर है भरनो, उस शरीर का घर है सपारन, उस शरीर का घर है नगरी, उस शरीर का घर है मधुकम, उस शरीर का घर है रांची, उस शरीर का घर है टूटकुंदो। ये सब शरीर का घर है भाई, ये तुम्हारा घर है नहीं, इस शरीर का घर है। ऐसा ही हमारा शरीर का घर है, तो वो भी घर जाएगा और ये भी घर जाएगा। वो भी मिट्टी में मिलेगा एक दिन ना एक दिन, और ये भी मिट्टी में एक दिन ना एक दिन मिल जाएगा। तो भाई जो मिट्टी में मिल जाएगा तो उसके लिए रोना धोना कैसा? किस चीज का रोना धोना भाई? आप जान रहे हो कि मिट्टी शरीर है, अब मिट्टी में मिल जाएगा। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, ओरे अभिमानी, ओरे अभिमानी। माटी में मिले माटी, पानी में पानी, ओरे अभिमानी, अरे अभिमानी। किस चीज का अभिमान करते हो भाई? माटी में मिल माटी, वो घर भी मिट्टी का है, शरीर भी मिट्टी का है, दोनों माटी में मिलेंगे, आठ हो जाएगा। एक आदमी तालाब के किनारे बैठा था, एक डंडा लेकर,
तो क्यों बैठा था? कोई डंडा लेकर कैसे थोड़ी बैठ जाएगा तालाब के किनारे बिना काम के। तो उनकी मन में होता था कि भाई प्रभु कहाँ मिलेगा, प्रभु कहाँ मिलेगा, प्रभु कहाँ मिलेगा। तो बड़ी मन खराब हो गया। तो घर के बगल में दूर में एक तालाब था, उसमें एक डंडा हमेशा रखता था, तो उसमें जा करके जो है बैठ गया। थोड़ा देर बहुत ऐसे महसूस मनुष्य होकर के बैठा। इसके बाद वो डंडा लेकर के हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बैठे रहते हैं तो जैसे अगल बगल में कोई गिट्टी होता है छोटा छोटा, तो क्या करते हैं, कभी कभी फेंकते रहते हैं कि नहीं? कभी फेंकते हो कि नहीं फेंकते? वैसा ही वो क्या किया, वो लाठी जो था वो लेकर के ऐसे पटक रहा था पानी में। पानी में पटक रहा था। तो जब लाठी पानी में पटकोगे तो उसमें बुलबुला जैसा होता है ना? बुलबुला जैसा होने लगा, फिर फूटने लगा। तो ऐसे जब 15-20 मिनट किया तो मारा, बुलबुला हो गया, फिर फूट गया। तो जब मारा लाठी और बुलबुला हो गया, फूट गया, तो चिल्लाने लगा, रे फूट गया रे, फूट गया रे, फूट गया रे। और जब वो बुलबुला मिट गया तो बोला मिट गया रे, मिट गया रे, मिट गया रे। तो जब गुरु का कोई चाहत होता है, गुरु के लिए खोजता है, कोई गुरु के लिए तरफ पैदा होता है, गुरु के लिए प्रेम जग जाता है, आत्म जागृति होने लगता है कि हम कहाँ का रहने वाला है भाई, ऐसा ही जिंदगी बीत जाएगा, तब कोई ना कोई संत सदगुरु को मिल जाता है। तो भाई जो गुरु है अंतर्जामी है, उधार से देखा कि मेरा बच्चा हमारे लिए तरफ, दीक्षा नहीं हुआ था लेकिन तरफ पैदा हो गया था, जैसा आपका मेरा भी हुआ था। दीक्षा तो नहीं हुआ, नामदान नहीं हुआ था, लेकिन तरफ पैदा हो गया। तो भाई गुरु कहाँ मिले, गुरु कहाँ मिले? तो कोई ना कोई मीडिएटर मिल गया कि चलो मथुरा में मिलेगा, चलो मिल गया। तो ऐसा ही उनकी गुरु जो है जब जा रहा था, सोचा कि हमारे बेटा वहां बैठा है तो वो खोज रहा है। तो पहले तो लाठी मारा तो फूट गया रे, फूट गया रे, चिल्लाने लगा। फिर जब मिट गया तो बोलने लगा रे मिट गया रे, मिट गया रे, चिल्लाने लगा। तब गुरु उधर से जब जा रहा था तो गुरु बोला रे तू पा गया रे, पा गया रे, पा गया। गुरु बोलने लगा। तो पीछे तरफ देखा कि अरे गुरु है, पहचान तो नहीं पाया लेकिन वेशभूषा में पहचान लिया। जब तरफ जगता है ना तो गुरु को पहचान लेता है, चेला पहचान लेता है। हम लोग जब मथुरा जाते थे तो गुरु महाराज का जब देखते थे तो जब शुरू में जाते थे तो सोचते थे कि जाकर क्या करेंगे, क्या मिलेगा, ऐसा ही सोच के जाते थे। यहाँ जितना भी गया है ना सब बीमारी भगाने के लिए गया था, गरीबी दूर करने के लिए गया था, कैंसर दूर करने के लिए गया था, टीबी दूर करने के लिए गया था, लड़की का शादी नहीं हो रहा है उसका मन्नत करने के लिए गया था। आत्मा कल्याण के लिए कोई नहीं गया गुरु महाराज के पास। जो आत्मा कल्याण के लिए गया वो पा गया, वो आज काम कर रहे हैं। लेकिन आप हम आत्मा कल्याण के लिए नहीं गए थे। वैसा ही जब गुरु से प्रेम जागता है, गुरु जब प्रेम करते हैं उनसे तो वो मिल जाता है, अचानक अनायास मिल जाता है। तो वो गुरु अपना चिल्लाने लगे अरे तू पा गया रे, पा गया रे, पा गया रे। तो पीछे तरफ देखा कि एक जो है फकीर बाबा जो है बोले कि आप कैसे समझ के पा गया रे? तो उनको बुलाया, बोला नजदीक आओ। फिर वही तालाब के किनारे बैठा करके नामदान दे दिया और नामदान दे करके सत्संग सुना करके पार कर दिया। तैयार माल को पार होने में समय लगेगा जी। अब तुम बाजार से दूध खरीद के लाओ 10 किलो 10 लीटर और तुमको बोला जाए पहले पनीर बनाओ तब सब्जी बनाओ, लेट लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन बाजार से अगर पनीर खरीद के लाओगे तो टाइम लगेगा। ऐसा ही जो तैयार शिष्य हो जाता है उसको समय लगता है चढ़ाने में। चढ़ाने में समय नहीं लगता है, ठोक दिया चढ़ा दिया, यहाँ ठोक दिया चढ़ा दिया, हो गया। क्यों? क्योंकि वो भंडार उनके अंदर भी है, वो भंडार आपके अंदर भी है।
लेकिन आपको भंडार का पता नहीं है, उनको पता हो गया। अगर आप भंडार का पता रखते हुए भी, पता होते हुए भी आप अगर अनजान मानते हैं, हम अगर अनजान मानते हैं, तो हमारे जैसा पापा कोई नहीं। उसमें गुरु बहुत दुख होते हैं, दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम उनको सिखा दिए। कोई बाप है, बच्चा को संस्कार दिया, फिर वही बच्चा दारू पीने लग गया, तो बाप को दुख होगा कि नहीं होगा? बड़ी कठिन दुख होता है, बहुत दुख, बहुत कष्ट होता है बाप को, मां को। ऐसा ही जब हमको आपको नामदान दे दिया, हमने सेवा भाव नहीं किया, हमने सेवा दिया नहीं, सेवा किया नहीं, सुमिरन में बैठा नहीं, ध्यान में बैठा नहीं, भजन में बैठा नहीं, तो तकलीफ किसको होगा भाई? बाप को होगा। क्योंकि आपको संस्कार दिया, आपको बता दिया, फिर भी आप नहीं बैठते हो, तो समझ लो बाप नाराज तो नहीं होते हैं, लेकिन आप किस मुंह से उसके पास खड़े रहोगे, किस मुंह से मांगोगे, किस मुंह से? इसलिए आध्यात्मिक जगत का आध्यात्मिक अनुभूति पाने के लिए, आध्यात्मिक लाइन में चलने के लिए आपको एक चीज बहुत जरूरी होता है, जो कि छोटा बन के रहना, और एक चीज बहुत जरूरी होता है, अहंकार रहित रहना, गरुड़ नहीं होना। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक जगत में अहंकार आ गया, तो आप जिंदगी में आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपने हमको यहां बैठाया कि दादा आइए थोड़ा सा सत्संग दे दीजिए, और हमारा मन में अगर अहंकार आ जाए, तो ये अहंकार हमको ले बैठेगा, ज्यादा दिन लोग सुनेगा नहीं, चलेगा नहीं। इसलिए जिस दिन हमारे अंदर अहंकार आ जाए, तो गुरु महाराज से सबके सामने हम यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज हमको घर में बैठा दीजिएगा, अहंकार ना। अहंकार से आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक भी चीज नहीं मिलेगा, सब हमारे सामने बराबर। जैसा गुरु महाराज के सामने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनपढ़, गंवार, पढ़े लिखे, करोड़पति, खाकपति सब बराबर थे। ऐसा ही जब आप संगत में आए हो, तो सबको बराबर समझो। ये मत कभी समझना कि हम बड़े हैं, हमारे मकान है, हमारे खेती है, हमारे गाड़ी है, हमारे घोड़ा है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे बड़े बड़े नेता मंत्री से जान परिचय, कभी मत सोचो। सोचोगे तो आपसे कोई संगत की काम नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा आपसे। बुल्ले शाह का नाम सुना है? उनकी गुरु था शाह इनायत साहब। शाह इनायत साहब लाहौर के रहने वाले थे। उस समय इंडिया पाकिस्तान का जो है कोई बंटवारा नहीं था। थोड़ा सा पानी, कोई बंटवारा उस समय नहीं हुआ था। तो वो शाह इनायत साहब लाहौर में उनकी घर था। उनका एकमात्र शिष्य था बुल्ले शाह। बुल्ले शाह का पिताजी का नाम था मौलवी साहब। उनको सब कोई बोलते थे मौलवी साहब। और बुल्ले शाह को जब गुरु मिल गया, छोटा सा घर से निकल गया, छोटा सा निकल गया। गुरु खोजते खोजते दीवाना हो गए गुरु के प्रति प्रेम हो गया। नाचने लगा, गाने लगा, किसी का कोई परवाह नहीं है। घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया। ये ऐसा चीज है भाई, आप संसार छोड़ दोगे, आप खाना पीना छोड़ दोगे, आपकी सारे अंदर जो ख्वाहिश है वो आपको सब छूट जाएगा, अगर गुरु से प्रेम हो गया। और गुरु से प्रेम नहीं हुआ तो जितना ख्वाहिश जगत की है सब आपके अंदर में घुस जाएगा और आपको बर्बाद करके रख देगा। इसलिए गुरु से प्रेम बहुत जरूरी है। तो जब उनका गुरु से बुल्ले शाह का प्रेम हो गया, शाह इनायत साहब से, तो सारे चीज छोड़ दिया। छोटा सा ही घूमने लगे, गुरु मिल गया, हो गया, काम बन गया। इसके बाद जब वो आश्रम में रहने लगे, तो शाह इनायत साहब डेली सुबह में उठ करके
गाय बकरा आश्रम का लेकर चराने जाते थे। बोलो जय गुरुदेव। ऐसे नहीं, जोर से जय गुरुदेव। तो वो जब अपना चराने लगे गाय बैल ये सब, डेली का रूटीन था। और उसमें 4 जो है शिष्य था, और बुल्ले शाह को लेकर के 5 था। वो उनको लेकर के वो जाते थे, चलो तुम लोग भी चलो। और इतना सेवा करता था सहाय नाथ साहब के सामने, 5 शिष्य से बुल्ले शाह सबसे ज्यादा प्रेम होंगे। शिष्य तो सब कोई है जी, शिष्य का मतलब कोई नहीं समझता। लोग हम बोलते हैं जय गुरुदेव का चेला है, लेकिन चेला है कि नहीं चेला है वो तो गुरु महाराज जानते हैं। हमारा तो फर्क है नहीं, आपको फर्क है। बोलते हैं गुलाबी पहन लिया, कोई सफेद पहन लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, और बोलता है कि हम चेला। अगर गुरु महाराज पहले बोल देते कि ये कंठी माला भी 2-4 को पहन लेना, तो आज 2-4 को क्या पहनता, 10 को पहनता, और सबके सामने बोलता देखो हम जय गुरुदेव का चेला है। मालिक संत मत सब चलता नहीं है कि भाई ना तिलक लगाना है, ना माला पहनना है, ना दिखावा करना है, ना आडंबर करना है। तो सहायनाथ साहब जब गाय बकरा ये सब लेकर के डेली सुबह में भोर में चराने जाते थे, ये 5 को लेके जाते। जब 5 को ले जाते थे तो बड़ी भाव भक्ति से सब सेवा करता था, फिर चला करके फिर शाम तक आते थे। और सहायनाथ सब देखते रहते थे सब कौन चेला कौन क्या कर रहा है। वहाँ कोई आदमी है? जैसा आप सोच रहे हो कि हमको गुरु नहीं देखते हैं, लेकिन सब को देखते हैं। गुरु आपके अंदर बैठा है तो देख रहा है कि नहीं? किस किस को विश्वास नहीं है कि गुरु आपके अंदर बैठा नहीं है? हाथ उठाइए। किस किस को विश्वास नहीं है कि गुरु आपके अंदर बैठा हुआ नहीं है? देखो सबके अंदर, सब बोल रहा है कि हमारे अंदर है, कोई हाथ नहीं उठाया, सब बोल रहे हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। सही बात है, गुरु आपके अंदर है, हमारे अंदर है, ये बच्चे के अंदर है, सबके अंदर है। तो वो गुरु महाराज सबको देखते हैं। यहाँ जो आज आप आए हो तो गुरु महाराज नहीं देख रहे क्या? अरे ठोक बजा के बोलते हैं गुरु महाराज बैठे हैं और आपको देख रहा है, आपकी नियत को देख रहा है, आपकी सेवा को देख रहा है, आपकी भाव को देख रहा है, आपको सारे चीज को वो जानते हैं। अरे जिस दिन तीसरा आँख खुल जाएगा उस दिन आप